चैनल अपॉलिश क्लास। मेरा नाम है कशिश। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ assertive skill। जी हाँ, इसका मतलब to the point, no problem, I can tell you। इसका मतलब अब बिना डरे बिना झिझके आप अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं, बिना ये सोचे कि आपकी इमेज उसके सामने क्या होगी या सामने वाले को लगता कैसा है। तो इसका मतलब आपके अंदर assertive skill है। Congratulations। अगर नहीं है तो अपडेट करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आज के जनरेशन के हिसाब से। ओके, हमारा जो टॉपिक है इसी के ऊपर पूरी कहानी है। आइए देखते हैं क्या है, शुरू करते हैं। Let's go. यहाँ पे एक पर्सन की बात होती है जिसका नाम होता है अल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन। वो एक चर्च में काम कर रहा होता है। उस चर्च का नाम होता है एसटी पीटर नेवल स्क्वायर। वो वहां से पे 16 साल से काम कर रहा है उस चर्च पे। उसका काम है बेल रिंगिंग करना, बेल बजाना इन डिफरेंट सेरेमनीज, जैसे कभी शादी हो गई, कभी नामकरण हो गया या किसी के मरने की खबर हो गई। ठीक है, अब वहां पे उसको यूनिफॉर्म मिला है जो व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म है। उसके पास कुछ पुराने यूनिफॉर्म है पर उसने उसको फेंका नहीं है, उसको अच्छे से प्रेस करके अपने अलमारी में रख दिया है और अपने काम बहुत ही ईमानदारी से और अच्छी तरीके से करता है, जो हमारा अल्बर्ट है, यानी कि हमारा जो वर्चर है। एक दिन ऐसा हुआ कि चर्च में अपॉइंट किया गया एक विकार को, जो व्हाइट कलर का मैन था और उसकी लाल लाल फेस थी। जब अल्बर्ट ने उसको देखा तो उसने तुरंत समझ लिया कि आदमी इस चर्च के लिए ठीक नहीं है, पर उसको इग्नोर करके उस व्हाइट मैन को अपना उसने काम कंटिन्यू किया। विकार भी उसे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करता था अल्बर्ट को, बल्कि उससे एक तरह से गुस्सा ही करता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ, विकार ने अपने ऑफिस में बुलाया किसको? अल्बर्ट को। अल्बर्ट जब उसकी ऑफिस की तरफ जा ही रहा था, उसने देखा वहां पे चर्च वार्डर बैठे हुए हैं दो। अब विकार यानी जो हमारा वर्चर है, वो देखते ही उसे थोड़ा सा अजीब हुआ, उसे लगा कुछ तो गड़बड़ है, पर अपने फेस से उसने दिखाया नहीं। कॉन्फिडेंटली उनके ऑफिस में गया और खड़ा हो गया। अब विकार ने उससे ये कहा, अल्बर्ट से, कि आप इतने सालों से इस चर्च में काम कर रहे हैं और अपनी इतनी जिम्मेदारी से इतना काम कर रहे हैं, मुझे खुशी हुई, पर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता। तो जो हमारा अल्बर्ट है वो बोलता है, जी सर, मुझे नहीं आता, क्योंकि इस काम में मुझे पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। तो विकार को गुस्सा आ जाता है, चिल्ला के कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मतलब तुम इतने साल से यहाँ पे काम कर रहे हो, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? अगर तुम्हें लेटर लिखना है, कुछ मैसेज पहुँचाना है, तो तुम कैसे करोगे? तो अल्बर्ट कहता है, नो प्रॉब्लम सर, मेरी वाइफ एजुकेटेड है, वो मुझे जो लिखवाना है वो मैं लिखवा लूंगा। और क्योंकि मैं 12 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था, तो मैंने अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पाया। और क्योंकि अब बहुत साल हो चुके हैं, जब मैंने अपने बचपन में नहीं किया, तो अब मैं बहुत ही उम्र का हो चुका हूँ, मैं क्या ही कर पाऊंगा, तो मैं नहीं कर सकता। विकार ने कहा, चलो फिर भी ठीक है, हम तुमको क्या बोलते हैं, 3 महीना दे देते हैं, क्योंकि तुम बहुत पुराने आदमी हो यहाँ के, तुम 3 महीने में पढ़ना लिखना जान सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हमारे न्यू पॉलिसीज में हम यहाँ पे तुम्हें नौकरी नहीं दे सकते। तो अल्बर्ट कहता है, नो प्रॉब्लम सर, मैं नहीं कर सकता। अब ऐसा बोलकर उनके ऑफिस से निकल जाता है और चर्च में चला आता है। अब चर्च में जब आता है तो वो वहां पे सामने तो दिखा देता है कि हाँ सर, नो प्रॉब्लम, पर उसे कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। अब वो जो चर्च में आता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है। 16 साल से एक जगह काम कर रहा है, वहां से उसका घर का खर्चा चल रहा है और एक बार में सब खत्म। उसके पास सेविंग्स थी, पर सेविंग्स पूरी जिंदगी के लिए नहीं चल सकती। यही सब वो सोचते सोचते अपने कोट पहनता है और टोपी पहनता है हेड, और चर्च से बाहर निकल जाता है। अब एक रोड पे चलने लगता है। वो रोड उसके घर की तरफ नहीं जाता है, किसी और चीज की तरफ जाता है। अल्बर्ट बहुत ही अच्छा इंसान था, पर कभी कभी वो टेंशन में आ जाता था तो अल्कोहल और सिगरेट पीता था, कॉर्नफ्लेक्स का। वो एक रास्ते पे ढूंढते ढूंढते बहुत देर तक चलता ही गया। काफी देर हो गया, उसे कोई भी दुकान नहीं दिखी। अब वो सोचने लगा वहां पर कि यहाँ पे खाली मैं ही तो नहीं होऊंगा जिसे ये चीजें चाहिए, तंबाकू एंड ऑल दिस सीक्रेट्स, कुछ और भी तो लोग होंगे। पर नो प्रॉब्लम, वो आगे गया तो भी उसे नहीं मिला। अब देखते देखते बहुत समय हो चुका था।
तो अपने वापिस से पीछे आ गया और अपने घर की तरफ जाने लगा। और जब घर की तरफ गया और घर पे पहुंच गया, उसकी बीवी ने उसको देखा। उसकी बीवी को उसका फेस देख के समझ में आ गया था कुछ तो गड़बड़ है। उसने बहुत ही पोलाइटली पूछा, कुछ हुआ है क्या? तो उसने कहा, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। फिर वो अपने घर पे बैठा था इसी सब सोच के साथ कि अब मैं क्या करूं। दूसरे दिन वापस से वो रोड पे चला जाता है ये अपना सिगरेट के पैकेट को ढूंढने के लिए। वापस से जाता रहता है, कोई भी दुकान नहीं दिखती है। आखिरकार एक दुकान दिखती है उसको बहुत दूर, छोटी सी, जहाँ पे वो अपना सिगरेट लेता है। अब उसके दिमाग में ख्याल आता है, क्यों ना मैं अपना खुद का एक यहाँ पे एक छोटी सी दुकान होनी चाहिए जहाँ पे एक सिगरेट और तंबाकू होना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे और लोग भी हैं जिन्हें चाहिए पर मिल नहीं पा रहा है। तो अब उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। अब उसने क्या किया, बहुत पैसों का अरेंजमेंट किया। कहीं पे एक दुकान पे उसने छोटी सी रास्ते पे एक छोटी सी दुकान उसने देखी जिसको उसने रेंट पे ले लिया और वहां पे उसने अपना काम चालू कर दिया, व्यापार चालू कर दिया तंबाकू और सिगरेट का। अब 1 महीना बीत गया। ऐसे करते करते 2 महीने के अंदर ही उसको काफी अच्छे रिजल्ट दिखे। अब उसको ये लगने लगा था 2 महीने के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्या पता 1 या 2 साल में कम से कम 2-3 और दुकानें कर सकूं। और ऐसे करते हुआ भी वैसा है। 2-3 साल में उसके पास काफी दुकानें हो चुकी थी। वो जहाँ जाता, जहाँ उसे लगता कि यहाँ पे होना चाहिए, इस चीज की कमी है, तो वहाँ पे अपना दुकान डाल देता और वो अच्छे से भी चलता। अब देखते 2 साल में वो काफी पैसे वाला बन चुका था। अब क्योंकि उसका एक रूटीन था, हर सोमवार के दिन हर अपने दुकान पे जाता, सर्वे करता और सारे मनी को लेता, काउंट करता और बैंक में डिपॉजिट करने जाता। सेम उसी तरह वो गया। जब गया कैशियर के पास अपने सारे मनी को डिपॉजिट करने के लिए, तभी जो कैशियर था उसने कहा कि सर हमारे मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं। तो अल्बर्ट सोचा क्यों मिलना चाहते हैं, पर उसने कहा ठीक है। तो फिर बाद में कैशियर उन्हें ऑफिस तक लेके गया, मैनेजर के वहां पे छोड़ दिया और जो अल्बर्ट है उनके ऑफिस में जाके बैठ गया। अब मैनेजर ने कहा कि सर आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आप इसे डिपॉजिट, आप इसको कहीं पे इन्वेस्ट क्यों नहीं करते कि आपको प्रॉफिट मिल सके? तो अल्बर्ट कहता है जी नहीं सॉरी सर, मुझे ऐसा कुछ भी अपने पैसों के साथ नहीं करना है जो रिस्की हो। मैं चाहता हूँ बस मुझे मिला है, आप सेव कर देते शाम। तो जो मैनेजर होता है कहता है आपको उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप कहे तो मैं आपका जो पैसा है उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करूंगा और आपको प्रॉफिट दूंगा, जिससे आपको रिस्क भी नहीं होगा। तो फिर अल्बर्ट कहता है ठीक है, ये कैसे हो सकता है? तो मैनेजर कहता है आपको बस एक पेपर पे साइन करना होगा, दैट्स इट, फिर आपका हो जाएगा। अब जो अल्बर्ट होता है वो कहता है नहीं ऐसे कैसे मैं कर दूं, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, कहीं तो मुझे गलत पेपर पे साइन करवा दिए तो, मेरी दुकान अपने नाम करवा ली तो मैनेजर थोड़ा शॉक हो जाता है कि इतना पैसे वाला आदमी, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। ओ माय गॉड। फिर उससे कहता है कि सर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है तो आप इतने पैसे कमा रहे हैं, अगर आपको पढ़ना लिखना आता तो हम क्या कर देते? तो वहाँ पे अल्बर्ट कहता है नहीं, अगर मुझे पढ़ना लिखना आता तो मैं भी एक चर्च में बेल बजा रहा होता। इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। ओके दोस्तों, तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा जो वीक पॉइंट है, जो हमारी सिचुएशन है, प्रॉब्लम, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, पर एक्सेप्ट करके वहाँ पे बैठ नहीं जाना चाहिए, फिर कुछ कर ही नहीं सकते, नो। एक्सेप्ट किया, आप अपने स्ट्रॉन्ग चीज को ढूंढिए, आप किस चीज में स्ट्रॉन्ग हैं और फिर उसमें लग जाइए, जैसे अल्बर्ट ने किया। उसने अपना टाइम दिया, मनी दिया, एनर्जी दिया अपने बिजनेस में, तब जाके वो इतना सफल इंसान बन सका। वैसे ही हमें करना है और आगे बढ़ना है।